अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा उस्मान। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ हलीम। और आज क्योंकि 10 मुहर्रम है तो आज हलीम जो है ना वो मेरी बारी पे आ गया। अगर मेरे चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। उस बारी से खाना बनाते हैं तो आज जो है वो मेरी बारी आई हलीम पे। तो सारे कहते हैं कि हलीम बनाती भी आप ठीक अच्छी हो, तो हम लोग आप नहीं बनानी है। तो मैंने जो है ना आधा काम जो है वो मैंने रात को कर लिया था कि मैंने अपने प्याज जो है तड़के के अलहदा जो गोश्त में हमने डालने थे वो अलहदा कट करके रख लिए थे। लहसुन अदरक की मैंने पेस्ट बना ली थी, हैंड ब्लेंडर वगैरह बाहर निकाल लिया था। गंदम जो है धुली हुई उसको हम लोगों ने भिगो लिया था और दालें वगैरह सब कुछ बाहर निकाल के रख दिया था। सुबह उठी हूँ मैं, सुबह मैं 6 बजे उठ गई थी क्योंकि मुझे जो है ना काम जो मैंने करना होता है मुझे उसकी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। मैं कहती हूँ मैं जो काम करना है वो मैं करके फ्री हो जाऊँ। तो मैंने गंदम जो है वो सुबह 6 बजे उबलने रख दी थी और गंदम जो है वो मेरी काफ़ी तक हो गई थी, नरम हो गई थी। अब मैं कही थी इसमें थोड़ा सा पानी और डाला था कि सही से और बिल्कुल गल जाए, कि मुझे इतना ज़्यादा घोटना ना पड़े या इतना ज़्यादा हैंड ब्लेंडर ना इसमें चलाना पड़े। तो नीचे मैंने कहा ना लगे, तो इसलिए मैं बीच में चम्मच हिलाया है। और फिर उसके बाद दालें वगैरह जो है वो मैंने बाहर निकाली। मैंने कहा अब साथ साथ जो है ना दालें भी रखना शुरू करती हूँ। अब आपको पता है क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो प्रेशर कुकरों की माशाल्लाह हमारे घर कमी नहीं है। ऊपर नीचे सबके पास प्रेशर कुकर है। तो मैंने रात को ही एक प्रेशर कुकर नीचे से भी मंगवा लिया था, एक प्रेशर कुकर मेरा पड़ा हुआ था। और फिर उसके बाद मैंने एक जो है ना देचके के अंदर रखी दाल। किलो थी मूंगी की दाल, किलो थी मसरों की दाल, उसको मसूर की दाल यानी कि उसको हम लोगों ने चुन के अच्छे तरीके से वॉश किया। और वॉश करके जो है ये पैकेट्स वाली हम लोग दाल यूज़ करते हैं, मुझे पता है कि ये हम लोग जिनके लेके आते हैं उनके उसमें से कभी भी कुछ गंद वगैरह कुछ भी नहीं निकला। बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी दाल होती है, इसलिए जो है ना इसमें इतना टाइम नहीं लगता चुनने में। बस हल्की सी नज़र मारनी होती है और आप उसको आराम से भिगो और उसके बाद वो कर लो, पकने के लिए रख दो धो के अच्छे तरीके से। और ये जो है बस हम लोगों ने ये इस पूरी दाल के अंदर से एक यही निकला कि एक दाल का छिलका नुमाई था। और फिर उसके बाद मैंने इसको बस देखा, चुना और फिर मैंने इसको वॉश किया अच्छे तरीके से। 3-4 पानी धोने के बाद जो है ना मैंने इसको पकने रखा। ज़्यादातर पहले हम लोगों का इरादा नहीं था कि हम लोग 10 मुहर्रम का हलीम बनाएं। हमने कहा था कि ना अगले हफ्ते अगले इतवार को बनाएंगे हलीम ना। अभी ये हर किसी के घर से भी ज़्यादातर आ रही होती है तो मज़ा नहीं आ रहा होता कि बंदा कभी यानी कि अरसे बाद बने ना तो फिर खाने का भी मज़ा आता है। और इस टाइम पे ये भी होता है कि बच्चे जो है ना वो मेरे सोए होते हैं सारे, यानी कि पूरा घर ही सोया होता है इस टाइम पे। सारे जो हैं आराम से उठते हैं। और आजकल तो वैसे भी पता है आपको कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे आराम से सो के उठते हैं। तो मैंने सुकून से अपना काम जो है ना वो किया। बहन मेरी उठी हुई थी तो बहन जो है उसने मेरे साथ वीडियो बनाने में हेल्प की। कहीं कहीं पे मुझे खुद भी पकड़ के करना पड़ रहा था, लेकिन जो मैं खुद वो कर रही थी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, एक हाथ से करना और एक हाथ से वीडियो बनाना। तो मैंने अपनी बहन जो है उसको बुलाया और मैंने कहा आप पकड़ के रखो मोबाइल और मैं जो है ना बनाती हूँ, डालती हूँ चीज़ें वगैरह ऐड करती हूँ, आप जो है ना मेरी जल्दी से वीडियो बना दो। तो उसने इसमें मेरी काफ़ी हेल्प की आज, क्योंकि फिर सुबह के टाइम आमना भी सोई होती, वरना आमना अक्सर मेरी वीडियोस में हेल्प कर देती बनाने में। तो ये मैंने इसके अंदर दाल सबसे पहले तो रखी है येलो और इन मूंगी मसरों की। उसके अंदर मैंने नमक डाला है, मिर्चें डाली हैं, हल्दी डाली। हम लोग यूँ करते हैं कि हर दाल के मुताबिक जितनी आप यानी कि दाल रोज़ बना मतलब आप जितनी बनाते हैं उसमें जितनी नमक मिर्चें डालते हैं आप उसके मुताबिक उसको पका लें। लहसुन अदरक की पेस्ट मैंने आपको बताया कि मैंने रात को बना के रखी थी, वो भी मैंने ऐड कर दी और इसको हम लोगों ने पकने रख दिया। गोश्त जो है ना हमारे पास मटन का है, इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया, लेकिन ना मुझे ना पता नहीं क्यों मटन के अंदर से ना स्मेल चिढ़ती मेरे दिमाग पे। तो मैं उसको यूँ करती हूँ कि पहले मैं ना उसको एक पानी बॉयल करके हम लोग मटन को तो पानी वो फेंक देते हैं और उसके बाद हम लोग दोबारा से मटन को जो है ना पकने के लिए रखते हैं कि इससे जो है ज़रा स्मेल वगैरह जो है चर्बी वगैरह की ये पता नहीं नहीं मुझे अच्छी लगती। तो मैं उसको सही से इस तरह बॉयल करके पानी को फेंक के तो फिर मैं उसको रखती हूँ दोबारा से। ये मैंने अभी पानी में जो है ना इसको बॉयल होने रखा है। गोश्त को जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ और अच्छे तरीके से धोने के बाद कुछ मुझे जो लगा एक दो बोटी सही से नहीं गई उसको फिर मैंने दोबारा धोया और अब मैंने दोबारा ऐड किया। और उतनी देर में मैं चने की दाल जो है उसको भी मैंने हमारी वही सी कंपनी की आती है और वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, तो उसमें भी हम लोगों को कोई मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ी। और मैंने उसको जो है प्रेशर कुकर में डाला चने की दाल, उसको मैंने चुन के अच्छे तरीके से धो लिया। 3-4 पानी फेंकने के बाद उसको मैंने उसको अंदर पानी डाला दाल के अंदर और फिर वही आप जैसे नमक मिर्च वगैरह हल्दी सूखा धनिया पाउडर और लहसुन अदरक पेस्ट ये चीज़ें डाल के जो है ना मैंने इसको भी चने की दाल को भी रख देना है।
आप एक बार पहले मतलब आपको पता होना कि आपने ये चीज़ बनानी है, आप इसका काम पहले करके रख लेती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, दूसरे दिन इतना खपना नहीं पड़ता, आपका काम फ़ौरन हो जाता है। अब ये देखिए ऊपर 3 चूल्हे चल रहे हैं, तीनों चूल्हों के ऊपर कुछ ना कुछ पड़ा हुआ, एक पे आ गई दाल आ गई दूसरी वाली, एक पे चने की दाल आ गई, एक पे हम लोगों ने गोश्त को बॉयल करने रख दिया, गंदम हमारी हो गई हुई है और वो शुक्र है हम लोगों का काम ख़त्म हो गया। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर बस नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला पाउडर, सूखा धनिया पाउडर और लहसुन का पेस्ट डाल के उसको पकने रख दिया। अब मेरा गोश्त जो है वो देखिए वो हो चुका है और मैंने अब इस पानी को जो है अच्छे तरीके से फेंक दूँगी, गोश्त को टोकरी के अंदर पलटा के उसको मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी और फिर मैं उसको दोबारा से जो है ना प्रेशर कुकर को धो के तो मैं उसके अंदर जो है पानी वगैरह डाल के गोश्त वगैरह डाल के प्याज वगैरह ऐसी चीज़ें यानी कि सब कुछ हम डाल के ना उसको फिर रखेंगे। अब ये मैंने उसको कर लिया था, पानी अंदर डाल दिया है। अब मैंने इसके अंदर जो है लहसुन अदरक की पेस्ट जो मैंने बना के रखी थी रात को, इतनी बना ली थी कि मेरी सारी चीज़ें में डल जाए और मुझे बार बार मेहनत ना करनी पड़े। और इसके अंदर मैं मिर्चें वगैरह डाल दें लाल मिर्च पाउडर उसके गोश्त के मुताबिक और थोड़ी एक्स्ट्रा डालेंगे कि हम लोगों ने गंदम जो है वो भी तो डाली हुई है, उसके अंदर गंदम के अंदर तो हमने कुछ भी नहीं डाला, बाकी दालों के अंदर तो हम नमक मिर्च डाल रहे हैं तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हम मिर्चें वगैरह ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हल्दी वगैरह डाली, सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला साबुत और मेरे पास जो थे जायफल जेगरी वगैरह। नमक जो है अगर आप देख लीजिएगा आपको कम लगे तो बाद में नमक तो आप और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें नमक का जो है ना कोई वो इशू नहीं होता इसके अंदर, आप बाद में चेक करके आपको कम लग रहा है आप अपने टेस्ट के मुताबिक उसको थोड़ा ज़्यादा कर लो। और फिर उसके बाद ये मिर्चों की भी मैंने इसलिए आपको क्वांटिटी नहीं बताई, मैंने आपको बस तरीका बता दिया कि इस तरीके से करते हैं। बाकी हर किसी का अपना वो होता है कि नमक हम लोगों ने मिर्च कितनी डालनी, नमक कितना डालना है, हर किसी के स्पून का अलग हिसाब होता है। तो इसके अंदर इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि मैंने इतने स्पून की डाली है। और मेरे पास थोड़े से जायफल जूतरी वगैरह भी पड़ी हुई थी, वो मैंने कूट के ना तो वो भी मैंने दादर करके तो वो भी मैंने ऐड कर दी उसके अंदर। और फिर उसके बाद मैं उसको भी जो है ना प्रेशर लगा दूँ और प्याज डालने के बाद और ऑयल ऐड करने के बाद ये प्याज जो मैंने रात को कट किया हुआ था तो ये मैंने वो ऐड कर दिया और साथ जो है ना मैं अभी इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी और इसको जो है ना मैं पकने रख दूँगी, प्रेशर लगा दूँगी इसको भी। चने की दाल देखिए मैंने एक साइड प्रेशर लगा दिया हुआ है। अब यानी कि हमारा समझिए एक तरह का मेन काम सारा ख़त्म हो जाना है क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं प्रेशर में तो मिनटों में पकती है चीज़। हांडी जो है हम लोगों ने जब बोलना शुरू हुआ प्रेशर तो मैंने उसके बाद गोश्त को 30 मिनट्स पकाया और उसके बाद जो दाल है उसको मैंने 25 मिनट्स के लिए पकाया जब प्रेशर बोलने लग गया। और जब हमारी इतनी देर में जो है ना गंदम वो थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो मैंने उसके अंदर जो है हैंड ब्लेंडर से थोड़ा थोड़ा उसको वो कर लिया, ब्लेंड कर लिया। बाकी हम लोग फुल उसको वो नहीं करेंगे, ब्लेंड नहीं करेंगे यानी कि उसका मसाला बिल्कुल उसको पेस्ट नहीं बनाएंगे, हम थोड़ा थोड़ा दाना रहने देंगे क्योंकि हमें ना दाना थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है और बाकी आपने घोटना भी तो है ना। तो अब ये देखें मूंगी मसरों की दाल भी ना काफ़ी हद तक हो गई थी, चने की दाल हो गई है वो हमने साइड पे कर दी है। और अब जो है चने की दाल मेरी हो गई, चने की दाल के अंदर जो है ना उसमें भी मैं हल्का हल्का सा हैंड ब्लेंडर मारूंगी, बाकी जो है घोटने से थोड़ा बहुत कर लूँगी। मेरे ना बाजू में दर्द था जिसकी वजह से जो है ना मैं घोटना बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मतलब यानी कि मैं हैंड ब्लेंडर ज़्यादा यूज़ किया, घोटना ज़्यादा यूज़ नहीं किया। घोटूँगी मैं दाल बाद में लेकिन ना हैंड ब्लेंडर से ज़रा ये हो गया मेरे आसानी मुझे हो गई। मेरा ना बाजू में पता नहीं क्यों दर्द रह रही थी बहुत ज़्यादा ना, तो मैंने कहा कि इससे थोड़ी सी हेल्प ले लेती हूँ हैंड ब्लेंडर से ना। तो ये हमारी दाल ये भी हो गई थी, मैंने कहा एक दो बार चम्मच हिला दूँ देख लूँ नीचे लग तो नहीं रही है क्योंकि मैं पानी जो है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक बार मुझे इतना अंदाज़ा हो गया, आपको पता है बड़ी फैमिली में रहे, आप हांडी पकाते हो रोज़ तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कितना पानी डालना है, कितनी नमक मिर्च वगैरह वो भी आपने कर लिया। ये मेरा गोश्त जो है वो भी हो गया था, अब मैंने इसको बस थोड़ा सा पानी ड्राई करना है, बाकी गोश्त अच्छे तरीके से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गल गया था। पानी अब जो है ना मैंने बॉयल होने रखा है उसके लिए चावलों के लिए, 1 गिलास मैंने चावल लिए थे उसको मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया। बाकी ये देखिए दालें जैसे कुछ रेडी है। प्याज जो है वो मैंने जो तड़के के लिए फ्राई किया था वो भी मैंने अलग से वो करके रखी है। गार्निशिंग के लिए भी आधा ही हम लोग प्याज डालेंगे उसके अंदर हलीम के अंदर, आधा हम गार्निशिंग के लिए ऊपर गार्निशिंग के लिए इसको रख देंगे साइड पे। और ऑयल जो है यही हम लोग डालेंगे जब हलीम हमारी रेडी हो जाएगी तो हम लोग इसके अंदर डालेंगे हलीम के अंदर। लेकिन यूँ हुआ कि मेरी बहन जो है ना उस समय चली गई 8:30 बजे तक, मेरी सारी दालें वगैरह सब कुछ रेडी था सुबह। तो मैंने कहा अब इतनी जल्दी तो सुबह सुबह तो हांडी बना के वो हलीम बना के हम लोगों ने किसको बांटने, किसके घर में
सुबह सुबह पहुंच जाएंगे हलीम। तो मैंने जो है ना 1 घंटा रेस्ट करने के लिए चली गई। मैंने कहा 1 घंटा रेस्ट कराती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा काम तो मेरा हो गया। बस अब हम लोगों ने मिक्स करना है सब चीज़ों को, थोड़ा सा इतना टाइम नहीं लगना। चावल वगैरह भी देखिए मेरे बिल्कुल बॉयल हो गए हुए थे। तो अब हम जो है ना गोश्त को जो मैंने मतलब कर लिया, घोट लिया अच्छे तरीके से, और अब मैं इसके अंदर गंदम वगैरह डालना शुरू कर दूँगी। ये गंदम सबसे पहले मैंने ऐड किया, जो हम लोगों की धुली हुई बॉयल हुई हुई अच्छे तरीके से, हैंड ब्लेंडर से मैंने थोड़ी थोड़ी ब्लेंड कर ली हुई है। वो हलीम में मैंने गंदम डाली है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा हंगार डाला है, क्योंकि गंदम जो थोड़ी बहुत ही साइडों पे लगी होती है, हम ज़ाया नहीं करेंगे उस चीज़ को, हम लोग उसका हंगार डाल देंगे थोड़ा सा, यानी कि पानी उसमें डाल के देचकी में, और उसको अच्छे तरीके से साइडों से वॉश करके उसके अंदर वापस डाल देंगे। फिर हम लोगों ने जो हमारी येलो ऑरेंज वाली दाल थी, पहले हम लोगों ने चने की दाल पलटानी है, येलो ऑरेंज वाली दाल, यानी कि आप जो मर्ज़ी दाल आप पहले पलटा लें। इसमें कोई आपका ये नहीं है कि आपने यही दाल पहले पलटानी, जो आपकी रेडी हो गई आप साथ साथ वो पलटाई थी। तो मेरी तो सारी दालें रेडी थी, बस मुझे अब उनको उसके अंदर ही देचके के अंदर ही कन्वर्ट करना था। तो मैंने सारा कुछ उसके अंदर डाल दिया है, और ये हमारी येलो ऑरेंज दाल भी इसके अंदर चली गई, मतलब कि मूंगी और मसूर की दाल, चने की दाल भी चली गई, गंदम भी चली गई, चावल भी हम डाल देंगे। और अब हमारा काम जो है वो है घोटने का, ठीक है। और बस अब घोटी जाएँ, साथ साथ चम्मच हिलाए जाएँ कि नीचे भी ना लगे, क्योंकि दालें हैं और गंदम है तो ये बहुत जल्दी नीचे लगने का डर होता है। तो आप इसको साथ साथ चम्मच हिलाना होता है और घोटना होता है। अब हम लोग बाकी के मसाले वगैरह ऐड करेंगे। काली मिर्चें ऐड की हैं मैंने, आप गरम मसाला ऐड कर दें, काली मिर्चें ऐड कर दें, और फिर उसके बाद मैंने ना ऑयल गरम किया थोड़ा, उसके अंदर मैंने हलीम मसाला जो है ना वो मैंने 2 साशे लाई हुई थी मैं, तो वो मैंने उसके अंदर डाले ऑयल के अंदर, और मैंने उसको हल्का सा फ्राई करके मैंने वो भी ऐड कर दिया। जलाना नहीं है आपने इसको, बस हल्का सा, मतलब ऑयल गर्म हुआ है आपका, आपने उसके अंदर डाला, बस 2-3 बार हिलाया है, और आप उसके अंदर हलीम के अंदर इसको पलटा दें। हलीम देखिए हमारी काफ़ी हद तक घोट चुकी है। तो ये अब हमारा समझे एंड ही चल रहा था उसका। उसके बाद मैंने अदरक और हरी मिर्चें जो काटी थी वो आधे गार्निशिंग के लिए रख दी, और आधी मैंने इसके अंदर डाल दी। और फिर उसके बाद जो है ना मैं इसके अंदर प्याज वगैरह जो था, मैंने आपको बताया था कि हाफ़ इसके अंदर डाल दूँगी, हाफ़ गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा साथ साथ हिलाई जाऊँगी, इसको घोटी भी जाऊँगी। और अब मैंने जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा मैं ना चिकन पाउडर ज़रूर ऐड करती हूँ, पता नहीं मुझे क्यों, मटन के उसके अंदर भी ना, हलीम के अंदर भी थोड़ा सा चिकन पाउडर ना टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने 1 साशे जो है चिकन पाउडर का भी ऐड किया था, और साथ पुदीना वगैरह जो है वो मैंने कट करके साथ साथ डाल दी। देखिए ये नाइफ़ जो ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है किचन में, जो है ना आप हरी मिर्ची वगैरह काटनी हो, धनिया पुदीना जो भी काटना हो, तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यूज़फुल है ये चीज़ ना। तो अब ये साथ साथ देखिए मैंने 2-2 चम्मच, 1 चम्मच रखा हुआ है, 1-1 घोटना रखा हुआ है, कि चम्मच से साथ साथ मिक्स करती, और ये हमारी हलीम लाई थी, और हम लोगों ने बांटना शुरू कर दी। और साथ ही मेरी बहन ने जो है थोड़ी सी सेवियाँ बनाई थी। और हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इतनी अच्छी मैं आपके साथ लिए वीडियोस बनाती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।